Welcome in another video of physics online lecture series. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट किया था फिजिक्स के, जो है एसी सर्किट्स। ठीक है, तो उसमें हमने स्टडी किया था एसी डीसी जो भी करंट है उसका बेसिक्स हमने लिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जांपल लिया था डीसी का एंड एसी वेव फॉर्म लिया था, दैट इज़ अ साइन वेव। ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने एसी कैसे जनरेट होता है वो देखा। ठीक है, उसका इक्वेशन हमने देखा इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ मीन्स वोल्टेज और इन टर्म्स ऑफ करंट। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है। ठीक है, तो आज हम एसी के जो पैरामीटर्स है अलग अलग उसका हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला जो पैरामीटर है वो है आपका एवरेज और आरएमएस वैल्यूज़ ऑफ एसी करंट और वोल्टेज। तो एसी में क्या होता है, एसी मीन्स योर अल्टरनेटिंग करंट मीन्स साइनोसाइडल सिग्नल। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट go through all the values between 0 and peak value in one cycle means what। अगर आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये आपका साइन वेव है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज E0 इज़ योर वोल्टेज, E0 लो या यहाँ पे आप V0 ले सकते हो, दोनों भी सेम है, EMF एंड वोल्टेज आर सेम। सो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, इफ इंस्टेड ऑफ E0 आई एम टेकिंग अ I0 देन इट इज़ अ करंट। ठीक है, will go through all the values between 0, start from 0 goes to the maximum value E0, again it goes to the 0, again it goes in the minimum direction, again it goes to the 0. Okay, so it will travel from 0 to the maximum, goes to the minimum, again goes to the 0 value. ठीक है, so it has a one positive as well as one negative half cycle will be considered in a single cycle of a AC waveform. So that is called as a your RMS value. RMS means root mean square value of an AC current or voltage. So what is meant by peak value? Peak value of an alternating current और EMF इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट और EMF इन आइदर डायरेक्शन। मीन्स क्या है, यहाँ पे अगर आप वेव फॉर्म में देखोगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है पॉजिटिव ऑफ साइकिल में, ये 0 से लेके पाई तक आपका पॉजिटिव ऑफ साइकिल है, पाई से लेके 2 पाई में आपका निगेटिव ऑफ साइकिल है। तो 0 to पाई में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो आपका पीक वैल्यू कंसिडर होगा। सपोज इस कंडीशन में यहाँ पे है E0 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, और वी कैन से दैट इट विल बी अ प्लस Vmax means maximum value of voltage. In terms of current it will be a Imax means maximum value of current. सेम सिनेरियो अगर निगेटिव डायरेक्शन में देखें तो मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू क्या है, तो इस कंडीशन में क्या आएगा यहाँ पे आपका I मिनिमम, और इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इट विल बी अ माइनस V मिनिमम, ओके, इन निगेटिव डायरेक्शन। सो दैट इज कॉल्ड एज अ पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इन द आइदर डायरेक्शन, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, एक पॉजिटिव में भी और निगेटिव साइकिल में अल्टरनेटली। ओके, फर्स्ट पॉजिटिव है तो सेकंड निगेटिव है, देन अगेन पॉजिटिव अगेन निगेटिव, क्योंकि ये कंटिन्यूस साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। ठीक है, तो उसको कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ एन एसी करंट और वोल्टेज। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने अभी हाईलाइट करके रखा है स्क्रीन पे। तो AC शॉक इज़ अट्रैक्टिव वाइल DC शॉक इज़ रिपल्सिव, सो 220 वोल्ट AC इज़ मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट DC। ऑल्सो 220 वोल्ट AC हैज़ अ पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे E0 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 ERMS। RMS यूज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, E मीन्स योर वोल्टेज। ओके, तो अभी इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो RMS वैल्यू इज़ नथिंग बट दिस 220 वोल्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो प्रॉब्लम में दिया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। √2 का वैल्यू है 1.41। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ERMS। ERMS इज़ नथिंग बट द वोल्टेज गिवन दैट इज़ 220 वोल्ट। ठीक है,
तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो सो इट विल बी अ प्लस और माइनस 311 वोल्ट, ठीक है, 311 वोल्ट। बट डीसी हैज़ फिक्स वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट। अभी डीसी में क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि इट विल बी अ सिंपली अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स वोल्टेज विल बी ए कांस्टेंट। ओके, जैसे एसी में आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है, इट स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू गोज टू द मैक्सिमम वैल्यू, अगेन गोज टू द ज़ीरो, अगेन गोज इन द मिनिमम डायरेक्शन, अगेन गोज टू द ज़ीरो वैल्यू। ओके, तो ये अल्टरनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आरएमएस वैल्यू लेना पड़ेगा, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू। ओके, बट डीसी में क्या है, डीसी स्ट्रेट है, मीन्स जितना वोल्टेज होगा बैटरी का उतना कॉन्स्टेंटली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आरएमएस वैल्यू से वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक सिंपल छोटा सा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं पैरामीटर्स की तरफ। तो एवरेज और मीन वैल्यू क्या होता है एसी का, ओके, वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट इन वन हाफ साइकिल, ठीक है। तो जो हाफ साइकिल आपका फर्स्ट, सपोज वी आर कंसिडरिंग 0 to पाई हाफ साइकिल, so average of all the values of voltage, if we are taking the E0 as a voltage, then average of all the values in a particular one half cycle is your average value. If suppose I am taking a current as a I0, then average of all the values of current in a particular half cycle. तो इसी तरह से आप नेगेटिव हाफ साइकिल भी कंसिडर कर सकते हो, पाई टू 2 पाई वाला, ठीक है। एवरेज ऑल द वैल्यूज इन द नेगेटिव हाफ साइकिल फॉर वोल्टेज एज वेल एज current, so it is called as a average or mean value of AC. The average of all over a full cycle is always 0 since the average value of sin omega t over a cycle is 0, क्योंकि अगर एवरेज निकालोगे आप ओवर अ फुल हाफ साइकिल, ओके, और फुल साइकिल इज ऑलवेज 0, मीन्स वन पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड वन नेगेटिव हाफ साइकिल, इट विल काउंट एज अ वन साइकिल ऑफ अ साइन वेव। जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा, वन पॉजिटिव मीन 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई, तो ये 0 to 2 पाई मिला के आपका एक पूरा हाफ साइकिल है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल साइन वेव है, मीन्स ये क्या रहेगा, 2 पाई के बाद सेम साइन वेव आगे बनेगा, ठीक है। तो कोई भी साइकिल आपने जिसमें एक पॉजिटिव एज वेल एज वन नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो ये मिला के आपका बन जाएगा एक सिंगल साइकिल, जिसको टाइम पीरियड टी भी कहते हैं, ठीक है। और उसी का रेसिप्रोकल अगर आप लोगे तो आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, F इज इक्वल टू 1/T, ठीक है। तो अभी उसका ही डेरिवेशन यहाँ पे लिया है, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन द रेंज ऑफ 0 डिग्री टू द पाई, ठीक है, मीन्स 0 to पाई फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसिडर किया है यहाँ पे, ये 0 से लेके पाई में इसका टोटल एवरेज वैल्यू वहाँ पे पुटअप किया है इक्वेशन में, ठीक है। अगर आप उसे सॉल्व करोगे तो वो आएगा आपका 2/पाई, 2/पाई, पाई मीन्स 3.14, तो उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी अ नियर अबाउट 0.637, ठीक है। देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ इज 0.637 मल्टीप्लाई बाय देयर पीक वैल्यू, ठीक है। तो वो जो पीक वैल्यू रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, वेदर इट विल बी वोल्टेज, अगर वोल्टेज लोगे तो आप वो E0 रहेगा, इफ़ वी आर टेकिंग द करंट इट विल बी अ I0, सो देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ अ करंट IAV मीन्स AV फॉर सफिक्स यूज फॉर द एवरेज वैल्यू, सो IAV इज इक्वल टू 0.637 मल्टीप्लाई बाय द पीक वैल्यू मीन्स I0, in case of in above figure instead of E0 we are taking the I0, so IV is equal to 0.637 multiplied by the peak value I0, okay. So in terms of voltage, so it can be written as EAV, E is for EMF, AV for average value is equal to 0.637 मल्टीप्लाई बाय द पीक वैल्यू। जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपका EMF का E0 है, ठीक है। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका वोल्टेज के लिए, एवरेज कैलकुलेशन के लिए, वेयर IAV एंड EAV आर द एवरेज वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF,
ठीक है, करंट है तो आई ज़ीरो है, और ईएमएफ अगर है या वोल्टेज है तो वो आपका ई ज़ीरो से राइट डाउन होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, बट ये जो फार्मूलाज है, ठीक है, तो इस पे प्रॉब्लम आ सकते, तो फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा सॉल्यूशन में। ओनली यू कैन पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, मैं देखूंगा कि एक आपको वर्ड में जितने भी ये यूनिट में जितने भी मेन फार्मूले वो आपको एक वर्ड फाइल बना के मैं आपको ग्रुप में पुटअप कर दूंगा। ठीक है, जब भी ये यूनिट आप हमारा ख़त्म होगा तब। ठीक है, तो मीन्स आपको एक ही जगह में सब फार्मूलेज मिल जाएंगे। उतने फार्मूले अगर आपके ध्यान में है तो कोई भी प्रॉब्लम एसी सर्किट में आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे दो पैरामीटर हो गए, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी एंड एवरेज एंड आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन एसी सिग्नल। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो उसका हमें डेरिवेशन देखना है। ठीक है, कि आरएमएस वैल्यू का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको डेरिवेशन पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बट इस पे जो फार्मूलाज लगेंगे वो फार्मूलाज पे प्रॉब्लम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर में अ मूविंग कॉइल एमीटर और एंड वोल्टमीटर मेजर द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मूविंग कॉइल एमीटर मीन्स योर एनालॉग एमीटर इज यूज फॉर टू मेजर द current and voltmeter is used to measure the voltage. moving coil ammeter means analog type, जिसमें एक पॉइंटर होता है, स्केल होता है, स्केल पे रीडिंग्स रहेंगे इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट एंड वोल्टेज इज अ रीडिंग फॉर द योर वोल्टमीटर। ओके, सो वोल्टेज इज मेजर बाय यूजिंग अ वोल्टमीटर। ठीक है, तो अभी इसका हमें एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं बाय यूजिंग एमीटर एंड वोल्टमीटर। इट इज़ ऑब्वियस दैट देयरफॉर दैट कैन बी अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज टू मेजर द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो मूविंग कॉइल जो एमीटर एंड वोल्टमीटर है दैट कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरिंग द अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज एंड करंट्स। तो मूविंग कॉइल एमीटर में कॉइल यूज़ होता है एंड दैट कॉइल इज़ मेड ऑफ अ कॉपर मटेरियल। ओके, मीन्स दैट कॉइल इज़ ऑफर सम रेजिस्टेंस, क्योंकि हर मटेरियल का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो। ठीक है, तो कॉइल के लिए जनरली यूज़ होता है कॉपर। तो कॉपर भी एक क्या है, इट इज़ वन ऑफ फॉर्म ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, क्योंकि हर मेटल को रेजिस्टेंस है तो कॉपर को भी खुद का एक रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हीटिंग इफेक्ट उससे क्या होगा, जनरेट होगा। मीन्स अगर इस कॉइल में से कोई करंट पास होता है तो ड्यू टू दैट कॉइल विल बी हीटेड। सो हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द करंट, मीन्स आई स्क्वायर। करंट का जो स्क्वायर है उस अमाउंट में वहाँ पे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट डिपेंड होगा। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो जो स्क्वायर वैल्यू आई स्क्वायर जो रहेगा दैट कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव, हैंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मीन्स वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होगा हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, मीन्स करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो या नेगेटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, सो कंसिडर एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू आई ज़ीरो इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट flowing through the resistance R. Suppose R is the resistance of that coil and alternating current I0 will be flowing through that resistance. Let H be the heat produced in time t. ठीक है, तो H heat को H से डिनोट किया है and t is the time period. Suppose t is equal to 5 सेकंड। ठीक है, तो 5 सेकंड में कितना हीट जनरेट होगा वो कॉइल में। Now the same quantity of heat can be produced in the same resistance R in the same time t by passing a steady current. Steady means a small value of current or a constant value of current will be flowing through that coil. The value of such steady current is called as a effective or virtual value or RMS value of a given alternating current. तो उसी को कहते हैं RMS value, root mean square value, and it is denoted by RMS.
RMS इज अ रूट मीन स्क्वायर इज अ सफिक्स यूज विद द आई, ठीक है। तो अभी उसका जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन RMS एंड द पीक वैल्यू, ठीक है। पीक वैल्यू इज I0 मीन्स मैक्सिमम वैल्यू इन a half cycle, that is a peak value, whether it is a voltage or whether it is a current। तो अभी हमें करंट के लिए देखना है, ठीक है। सो मीन्स रिलेशन डेवलप करना है IRMS और सिंपली पीक वैल्यू I0 में, ठीक है। तो वही हमने जो थ्योरी लिया वही यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। आई स्क्वायर RMS इज इक्वल टू जो हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है वो स्क्वायर ऑफ करंट है, आई स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाय 2 पाई। अगर आप इसको सॉल्व करते हो इंटीग्रेशन को, ठीक है, तो ये आएगा आपका देयरफॉर IRMS इज इक्वल टू I0 बाय √2, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं 1/√2 इज नथिंग बट 0.707 मल्टीप्लाई बाई योर I0। तो अभी ये एक फॉर्मूला बन गया है, जैसे हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला लिया था RMS के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से एक फॉर्मूला बन गया है अभी RMS वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। सो RMS वैल्यू ऑफ करंट IRMS इज इक्वल टू 0.707 इंटू पीक वैल्यू I0, ठीक है। सिमिलरली इट कैन बी डेवलप फॉर द वोल्टेज ऑल्सो, ठीक है। तो जो मैंने हाईलाइट किया अभी स्क्रीन पे, सो ERMS मीन्स RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू E0 बाय √2, 1/√2 इज 0.707 इंटू E0। So ERMS is equal to 0.707 into the peak value. Peak value is nothing but the E0 in each half cycle, ठीक है। तो ये आप वेव फॉर्म में देख पा रहे होंगे, ये पीक वैल्यू है पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 to पाई में आपका मैक्सिमम पीक है E0। तो वो हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 0.707 से, ठीक है। तो ये दो फार्मूला हो गए, ठीक है। अगर आपको RMS वैल्यू निकालना है करंट का, सो आपको पीक वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कांस्टेंट वैल्यू से जो है 0.707। सेम अगर आपको RMS वैल्यू निकालना है वोल्टेज का, सो 0.707 मल्टीप्लाई बाय पीक वैल्यू ऑफ E0 मीन्स वोल्टेज का, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो हम आगे एक प्रॉब्लम ले सकते हैं इस पर, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से प्रॉब्लम पेपर्स में आएंगे। ओनली क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा। तो अभी हम प्रॉब्लम देखते हैं ये AC पे। एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 6 sin 314 इंटू T, फाइंड द पीक वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद कैलकुलेट करना है हमें फ्रीक्वेंसी, थर्ड हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, एंड फोर्थ जो हमें कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट T इज इक्वल टू 2 मिलीसेकंड। टाइम पीरियड दिया है हमने, ठीक है। तो अभी AC सिग्नल का हमें इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें 4 अलग अलग उसमें अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करना है उसके, पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, उसके लिए T दिया है हमें, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दिया है ये हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंसिडर करेंगे हमारे वोल्टेज के। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि AC जनरेटर में कि AC का जो वोल्टेज है, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा T है, वेयर ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसके साथ हम वो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे उस वैल्यू को, ठीक है, सो E0 इज़ नथिंग बट योर 6, दिस E0 इज़ नथिंग बट द 6, ओके, साइन ओमेगा T, ओमेगा इज़ 314 एंड दिस इज़ द टाइम T, ठीक है। तो यहाँ से हमें E0 और ओमेगा का क्लियर कट वैल्यू मिल जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से वोल्टेज की, अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। देन अभी उसके बाद हम 1 बाय 1 जो पैरामीटर्स हमें पूछा है फर्स्ट उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हमें निकालना है पीक वैल्यू, ठीक है। अगर पीक वैल्यू आपको वोल्टेज का निकालना है मीन्स E0 निकालना है, ठीक है। अगर पीक वैल्यू करंट के टर्म्स में दिया है तो हमें I0 निकालना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स हमें यहाँ पे E0 ये जो है पीक वैल्यू, ठीक है, फॉर 1 हाफ साइकिल, तो ये हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो इक्वेशन कंपेयर करने के बाद द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज E0 इज 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका E0 इज इक्वल टू 6 वोल्ट आया है जो हमें गिवन इक्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये फर्स्ट आंसर आ गया है, ठीक है। पीक वैल्यू जो दिया है मैक्सिमम इज 6 वोल्ट दिया है, ठीक है। सेकंड जो कैलकुलेट करना है अभी हमें वो है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कौन सा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो ओमेगा हमें मिलता है 314 जो इक्वेशन में दिया है, ठीक है। सो ओमेगा टी इज इक्वल टू 314, ओके। तो या ओमेगा का जो वैल्यू लिया है वो 2 पाई एफ लिया है, ठीक है। 2 पाई एफ टी इज इक्वल टू 314 टी, ठीक है। तो उससे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए एफ, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू टी इज इक्वल टू 314 इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से एफ निकालना है तो क्या हो जाएगा 314 टी डिवाइडेड बाय 2 पाई टी, क्योंकि एफ हमने निकाल लिया है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 50 हर्ट्ज। 314 डिवाइडेड बाय 2 पाई मीन्स पाई का वैल्यू रहेगा आपका 3.14, मीन्स ये आपका आ गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट विल बी अ 6.28। सो 314 डिवाइडेड बाय 628 इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो मेज़र होता है वो हर्ट्ज में होता है, HERTZ हर्ट्ज, ठीक है। तो पेपर में आपको यूनिट देना है, ठीक है। अगर आप ये यूनिट नहीं लिखते हो, ओनली 50 लिखते हो तो आपका आधा मार्क्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट देना है, जो भी क्वांटिटी करंट है तो उसको एम्पियर है, मिली एम्पियर में, वोल्टेज मिली वोल्ट है, वोल्ट है, तो यूनिट लिखना ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड जो पैरामीटर हमें पूछा है वो पूछा है हमें टाइम पीरियड टी, ठीक है। तो टाइम पीरियड का यूनिट होता है आपका सेकंड या मिली सेकंड रहेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकल जाएगा क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि एफ इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। सो योर टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू 1/t हमारा इक्वेशन है, तो हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमें निकालना है टी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो टी इज इक्वल टू 1/f। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका क्या है, एफ इज इक्वल टू 1/t। सो टी को हम लेके जाएंगे LHS साइड में, तो आपका एफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/f। फ्रीक्वेंसी आपके पास है ऑलरेडी, हमने सेकंड स्टेप में फ्रीक्वेंसी निकाल लिया है 50 हर्ट्ज, ठीक है। वैल्यू पुट करना है यहाँ पे 1/50 इज इक्वल टू, अगर इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आपको 0.02 सेकंड, ठीक है। क्योंकि टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड में है, ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो वो मिली सेकंड में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है, बट कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट जो फोर्थ वैल्यू हमें पूछा है वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टाइम t इज इक्वल टू 2 मिली सेकंड। मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा है और वहाँ पे टाइम पीरियड दिया है 2 मिली सेकंड, ठीक है। सो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मिली सेकंड, मिली मीन्स 10⁻⁻3, ठीक है। तो हम उसे कन्वर्ट किया पहले सेकंड्स में, ठीक है। मिली सेकंड में दिया है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है 6 sin 314 इंटू टी, तो टी हमें दिया है मिली सेकंड में, तो वैल्यू पुट करेंगे टी का यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो यही फार्मूला, यही इक्वेशन हमने लिया है, ई इज इक्वल टू 6 sin 314 इंटू टी। ओनली यहाँ पे क्या करेंगे, टी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू 6 sin 314 मल्टीप्लाई बाय टी। टी का वैल्यू क्या है आपका 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 मिली सेकंड दिया था, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है सेकंड्स में। तो सेकंड्स में करने के लिए 2 इंटू 10⁻⁻3, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेकंड्स में। अगर आप उसको क्या इसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो वो आएगा आपका 6 वोल्ट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC इज 6 वोल्ट। तो इसी तरह से हमने ये चारों पैरामीटर्स कैलकुलेट किए, ठीक है। तो पेपर में सिर्फ क्या होगा, इक्वेशन ऐसा ही रहेगा, ओनली वैल्यू विल बी चेंज। इंस्टेड ऑफ 6 इट विल बी अ 10, इंस्टेड ऑफ 314 इट विल बी अ 214, 418, इस तरह से सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। तो बाकी का जो प्रोसीजर रहेगा और फार्मूलाज रहेगा वो सेम रहेगा। सपोज यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 मिली सेकंड की जगह t इज इक्वल टू 10 मिली सेकंड रहेगा,
ठीक है। स्टैंडर्ड फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, ओनली द वैल्यू विल बी चेंज। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स का। और मैंने पहले ही बताया कि आपको ये जो फॉर्मूलेज है, ठीक है, ये फॉर्मूलेज स्टैंडर्ड इक्वेशंस ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे f इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। उसके बाद e इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। तो ये सब पता होना चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। प्रॉब्लम ईजी है बट फॉर्मूलेस पता होने चाहिए और प्रोसीजर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग वैल्यू लेके आप यहाँ पे और भी कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो बुक में, ठीक है। सिर्फ वैल्यू चेंज करके कैलकुलेट करो, ठीक है। तो अभी आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फेज़र डायग्राम एंड एसी का जो इफ़ेक्ट है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पे, उसका हम उसके सर्किट्स का डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।